इसराइल ने गाज़ा के ऊपर कब्ज़ा करने का फ़ैसला कर लिया है। अभी कुछ देर पहले ये खबर आई है, इसराइल की जो सिक्योरिटी कैबिनेट है उसने इस बात का फ़ैसला किया है बेंजामिन नेतन्याहू की क़यादत के अंदर कि इसराइल आखिरकार गाज़ा के ऊपर पूरा कब्ज़ा कर लेगा, उसको एनेक्स कर लेगा। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल आया है जो लेटेस्ट है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। इसराइली सिक्योरिटी कैबिनेट अप्रूव्स फुल मिलिट्री टेक ओवर ऑफ गाज़ा। इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने इस बात का अप्रूवल दे दिया है कि इसराइल की मिलिट्री गाज़ा के ऊपर फुल टेक ओवर कर ले। The rescue plan by Prime Minister Benjamin Netanyahu is not backed by the Israeli military's chief of staff and will thrust the war with Hamas into uncharted territory. Although इसराइल की जो सिक्योरिटी कैबिनेट है उसने इस बात का अप्रूवल दे दिया है कि इसराइली मिलिट्री गाजा के ऊपर फुल टेक ओवर कर दे, लेकिन इसराइल के जो मिलिट्री के चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो इस प्लान से सहमत नहीं हैं, वो इस प्लान का साथ नहीं देना चाहते, वो इससे एग्री नहीं करते। और एक्सपर्ट्स ये बात कहते हैं कि अगर इसराइल फुल टेक ओवर ऑफ गाजा करता है तो उससे हमास के साथ जो जंग है इट विल मूव इनटू अनचार्टेड टेरिटरी। इसके बाद पता नहीं फिर क्या होगा। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, गाजा के अंदर जो टैंक्स हैं इसराइल के वो मौजूद हैं। खैर 7 अगस्त की ये स्टोरी है। एडम रेस्किन, नेटन ओडेनहाइमर, रॉनन बर्गमैन एंड इजाबेल कर्शनर ने इस स्टोरी को कंट्रीब्यूट किया है। आइए पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। इजरायली लीडर्स अर्ली ऑन फ्राइडे अप्रूव्ड अ प्लान फॉर द ग्रेजुअल मिलिट्री टेक ओवर ऑफ ऑल ऑफ गाजा। इसराइल के लीडर्स ने फ्राइडे की अर्ली सुबह इस बात का अप्रूवल दे दिया कि इजरायली मिलिट्री गाजा के ऊपर फुल टेक ओवर कर दे। अ पिवटल एंड रिस्की डिसीजन दैट वेंट अगेंस्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ द इजरायली मिलिट्री। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था, लेकिन इन्होंने फिर भी लिया अगेंस्ट द विशेज ऑफ इजरायली मिलिट्री। इजरायली मिलिट्री इस डिसीजन के हक में नहीं है एंड promised to take the nearly 2 year war into uncharted territory। अब इस डिसीजन के बाद पता नहीं कि ये जो इसराइल और हमास की जंग चल रही है ये कहाँ जाएगी। ये अनचार्टेड टेरिटरी में चली जाएगी। दिस वॉर विल एंटर इनटू अनचार्टेड वाटर्स। आफ्टर 10 आवर्स ऑफ deliberations सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग 10 घंटे तक चली है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सिक्योरिटी कैबिनेट backed his proposal to prepare to conquer the core of Gaza City according to a pre-dawn statement from his office। 10 आवर के बातचीत के बाद, डेलिब्रेशंस के बाद इजरायली कैबिनेट सिक्योरिटी कैबिनेट ने इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि वो गाजा सिटी को टेक ओवर कर लेंगे। एट अ लेटर स्टेज द मिलिट्री इज एक्सपेक्टेड टू पुश इनटू सेंट्रल एरियाज ऑफ द एनक्लेव वेयर हमास इज बिलीव्ड टू बी होल्डिंग इजरायली hostages and where Israeli troops have largely refrained from operating before। पहले वो गाजा सिटी को टेक ओवर करेंगे, उसके बाद वो सेंट्रल एरियाज ऑफ गाजा में जाएंगे जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमास का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वहाँ पे वो जो इजरायली कैप्टिव्स, जो इसराइल के जो बंदे हमास ने अपने कैदी बनाए हुए हैं या रमाल बनाए हुए हैं वो भी वहीं पे रखे हुए हैं। द गोल अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इज टू अचीव अ डिसाइसिव विक्ट्री ओवर हमास। मकसद इस मिलिट्री टेक ओवर का ये है कि एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की जाए किसके ऊपर, हमास के ऊपर, विच लेड द अक्टूबर 7 2023 अटैक ऑन इसराइल दैट स्टार्टेड द वॉर, जिसने 2023 की जंग स्टार्ट की थी। द प्लान ऑल्सो अलाउज फॉर द प्रोविजन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड टू द सिविलियन पॉपुलेशन आउटसाइड द कॉम्बैट जोन्स इट सेड। इस प्लान के तहत, इस मिलिट्री टेक ओवर के प्लान के तहत जो कॉम्बैट जोन्स हैं वहाँ पे हमास के साथ जंग होगी, और आउटसाइड द कॉम्बैट जोन्स जहाँ पे आम शहरी लोग रहते हैं, जो जिनके पास हथियार नहीं है, जो सिविलियंस हैं, जो कॉम्बैट्स नहीं है, जो नॉन कॉम्बैटेंट्स हैं, उनको ह्यूमैनिटेरियन एड भी प्रोवाइड की जाएगी। द कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड 5 प्रिंसिपल्स फॉर एंडिंग द वॉर इंक्लूडिंग द डिसआर्मिंग ऑफ हमास। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट ने 5 असूल दिए हैं, 5 उन्होंने शराइत रखी हैं कि जिसकी वजह से जिन जो शराइत जब पूरी होंगी तब जंग बंदी होगी। वो 5 शराइत इसराइल ने क्या रखी हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, डिसआर्मिंग ऑफ हमास। हमास को डिसआर्म करना है। द रिटर्न ऑफ ऑल 50 हॉस्टेजेस 20 ऑफ whom आर बिलीव्ड टू बी अलाइव। 50 जो यरगमाल हैं हमास के पास वो वापस किए जाएं, जिनमें से कहा जा रहा है कि 20 जिंदा हैं। द डीमिलिटराइजेशन ऑफ गाजा। गाजा के अंदर कोई हथियार नहीं होगी, डीमिलिटराइजेशन होगी। इजरायली सिक्योरिटी कंट्रोल ओवर द एनक्लेव। गाजा के ऊपर इजरायली सिक्योरिटी का टेक ओवर होगा, कंट्रोल होगा। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अल्टरनेटिव सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन देयर दैट इन्वॉल्व्स नाइदर हमास नॉर द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। और वहाँ पे जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसका ताल्लुक ना तो हमास से होगा ना तो पीएलए से होगा। पीएलओ वही महमूद अब्बास वाली पीएलओ, द राइवल वेस्टर्न बैक बॉडी दैट एक्सरसाइजेज लिमिट कंट्रोल इन पार्ट्स ऑफ द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, जिसका वेस्ट बैंक के अंदर भी कंट्रोल है थोड़ा बहुत। इट इज़ लाइकली टू take the military days at least to call up reserve forces, carry out troop deployments for a push into Gaza City, and allow time for the forced evacuation of tens of thousands of Palestinians from the new areas of combat। इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए
कई दिन लग सकते हैं, हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि जो रिजर्व फोर्सेस हैं उनको बुलाना पड़ेगा एंड सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी. Some analysts have said that the plan for the new offensive may be a threat to compel Hamas to offer concessions in stalled ceasefire negotiations. Days ago, American and Israeli forces if officials floated the idea of an all or nothing deal for Gaza that would see all the hostages released in exchange for Palestinian prisoners and the war and under certain conditions. Otherwise, the Israeli military would continue its campaign. So the point being कि ये कह रहे हैं कि शायद वो इस ये सिक्योरिटी कैबिनेट का ये जो बयानिया आया है, ये एलामिया आया है, इसका मकसद ये भी हो कि हमास के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि यार बस जंगबंदी की जाए. क्योंकि कुछ दिनों पहले वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकन एंड इजरायली ऑफिशियल्स फ्लोटेड द आइडिया ऑफ एन ऑल और नथिंग डील. इजरायली और अमेरिकन ये कह रहे हैं कि या तो प्रॉपर सही डील होगी जिसके अंदर सारी बातें मानी जाएंगी, या कुछ भी बात नहीं मानी जाएगी. और क्या सारी बातें वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया. 5 पॉइंट्स इसराइल ने दिए हैं: डिसआर्मिंग ऑफ हमास, डीमिलिटराइजेशन ऑफ गाजा, इजरायली टेक ओवर ऑफ गाजा, इजरायली मिलिट्री टेक ओवर ऑफ गाजा, civilian government neither by Hamas nor by Palestinian Authority, and return of all hostages. The Israeli military has said that it had already conquered about 75% of Gaza. Gaza का 75% हिस्सा इसराइल ने already conquer कर लिया है. The coastal strip is stretching from Gaza City in the north to Khan Younis in the south is the main area outside Israeli control. शुमाल के अंदर जो जो साहिली पट्टी है गाज़ा की, शुमाल में गाज़ा सिटी से लेके नीचे जनूब में खान यूनिस तक, सिर्फ ये वो पट्टी है गाज़ा की जो अभी इसराइल के कंट्रोल में नहीं है. Many of the 2 million Palestinians in Gaza, including those displaced from their homes, have squeezed into tents, makeshift shelters and apartments in those areas. जितने भी लोग फ़लस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर जंग की वजह से डिस्प्लेस हुए हैं, वो इस एरिया में जाके डिफरेंट कैंप्स के अंदर रह रहे हैं. Mr. Netanyahu said on Thursday that Israel planned to take control of all of Gaza, bucking the advice of the Israeli military and warnings that expanding operations could endanger the hostages being held there and kill more Palestinian civilians. नेतन्याहू ने अगेन अपनी इजरायली मिलिट्री की बात नहीं सुनी. उसने कहा कि नहीं, हम तो टेक ओवर ऑफ गाज़ा करेंगे. इजरायली मिलिट्री ने कहा कि नहीं, अगर हम टेक ओवर की तरफ जाते हैं तो हमारे जो हॉस्टेजेस हैं हमास के पास, वो भी मारे जा सकते हैं, और रास्ते में हम फ़लस्तीनियों को भी जाने लेते जाएंगे, उनकी जानों को भी नुकसान है. He made the comments in an interview with Fox News ahead of the security cabinet meeting. They came as talks to achieve a ceasefire and the release of the hostages have hit an impasse, with Israeli and Hamas officials blaming each other for the deadlock. ये जो कमेंट्स थे इसके नेतन्याहू के, ये इसने फॉक्स न्यूज़ के एक इंटरव्यू में किया, और उसके बाद एलामिया भी सिक्योरिटी कैबिनेट का जारी हो गया. व्हेन आस्क्ड अबाउट इजराइल वो टेक ओवर ऑल ऑफ गाजा, ही रिस्पॉन्डेड वी इंटेंड टू. तो जब उससे पूछा गया नेतन्याहू से कि क्या गाजा के ऊपर क्या इसराइल का ये मकसद है कि वो गाजा के ऊपर टेक ओवर करना चाहता है, तो नेतन्याहू ने कहा हाँ, हम गाजा के ऊपर फुल टेक ओवर करना चाहते हैं. वी इंटेंड टू, हमारा मकसद यही है, हम यही सोच रहे हैं. मिस्टर नेतन्याहू सेड द मूव वुड अश्योर आवर सिक्योरिटी, रिमूव हमास फ्रॉम पावर एंड इनेबल द ट्रांसफर ऑफ द सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा टू अनदर पार्टी. नेतन्याहू का ये कहना है कि जब हम गाज़ा के ऊपर टेक ओवर करेंगे, गाज़ा के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी सिक्योरिटी भी इंश्योर होगी, हमास जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसको हम पावर से हटा देंगे, और जो गाज़ा के अंदर जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो हम किसी ऐसी सिविलियन बॉडी को देंगे जो हमास भी नहीं है और जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी नहीं है, जो कि न्यूट्रल होगी, जिसके पास पावर ही नहीं होगी, जिसके दांत ही नहीं होंगे. वी वॉन्ट टू लिबरेट आवर सेल्व्स एंड द पीपल ऑफ गाजा फ्रॉम द ऑफुल टेरर ऑफ हमास. हम लोगों को, फ़लस्तीनियों को और अपने आप को हमास का जो टेरर है उससे आज़ाद कराना चाहते हैं, उसकी दहशत से आज़ाद कराना चाहते हैं. He said in an excerpt from the interview without providing details of any planned operation. Anyways, the Prime Minister, however, suggested Israel was not interested in maintaining permanent control over the entire enclave. We don't want to keep it, he added. We don't want to govern it. We don't want to be there as a governing body. We want to hand it over to Arab forces. इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हम वहाँ पे परमानेंट नहीं रहना चाहते, हम गाज़ा के ऊपर परमानेंट कब्जा नहीं करना चाहते, हम उसको सिर्फ साफ करना चाहते हैं. उनकी टर्म्स में हम उसको जो है, हम उसको गवर्न नहीं करना चाहते, हम उसको अरब फोर्सेस के हवाले कर देंगे. वी डोंट वांट टू कीप इट. इन द एक्सेप्ट published by Fox News, Mr. Netanyahu offered few specifics about his plan. Again, वही ये necessary detail unnecessary. Hamas, in a statement on Thursday, said Mr. Netanyahu's comments represent a clear reversal of the course of negotiations and clearly reveal the true motives behind his withdrawal from the final round. हमास ने इन बातों के जवाब में, हमास ने जो negotiations फेल हो गई, जो सीज़फायर की negotiations फेल हो गई, और नेतन्याहू के कमेंट्स के ऊपर हमास ने ये कहा कि इससे ये पता चलता है कि नेतन्याहू कभी भी negotiations के अंदर, सीज़फायर डील के अंदर सीरियस नहीं था, और तभी वो आखिरी टाइम पे बाहर निकल गया. Israel's expansion of military action would also be in defiance of many other countries urging an end to the
newly 2-year war in Gaza. In recent weeks, Israel has come under growing pressure from some long-standing allies to do more to address the hunger crisis in the enclave. इसराइल का जो एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री कैंपेन इन गाजा है, इसकी वजह से इसके ऊपर और भी तनकीद होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर, कुछ अरसे के अंदर हमने ये देखा है कि ग्लोबल लेवल पे जो ओपिनियन है वो इसराइल के बहुत ख़िलाफ़ हो गया है, क्योंकि फ़लस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर बहुत ज़्यादा लोग वो भूख का शिकार है, वहाँ पे कहतसाली है, वहाँ पे खाना नहीं पहुँच रहा, एड नहीं पहुँच रही, फूड सप्लाईज नहीं पहुँच रही, जिसकी वजह से जो ग्लोबल ओपिनियन है उसके अंदर एक बहुत एक ड्रामेटिक शिफ्ट आया है, एक बहुत टेक्टोनिक शिफ्ट आया है जो कि इसराइल के खिलाफ है. द इजरायली मिनिस्टर्स चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एआर जमीर हैज़ पुश्ड बैक अगेंस्ट द प्लान. और जो आपके चीफ ऑफ स्टाफ हैं मिलिट्री के, इसराइल के, लेफ्टिनेंट जनरल एआर जमीर, उन्होंने कहा है, उन्होंने इस प्लान के अगेंस्ट बात की है, उन्होंने इसके अगेंस्ट पुश किया है. अकॉर्डिंग टू फोर इजरायली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हु स्पोक ऑन द कंडीशन ऑफ anonymity to discuss sensitive issues. He has shared concerns about the exhaustion and fitness of reservists and about the militaries becoming responsible for governing millions of Palestinians, they said. जो इनके लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर हैं, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस, उन्होंने ये कहा है कि भाई हमारे जो रिजर्विस्ट हैं, जो प्रॉपर मिलिट्री के बंदे नहीं है, जो रिजर्विस्ट थे जिनको हमने कॉल अप किया है जंग की वजह से, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, और इसके अलावा अगर हम टेक ओवर करते हैं गाज़ा के ऊपर तो हमें उसको फिर रूल भी करना पड़ेगा, और इसकी वजह से हम मिलियंस ऑफ लोगों के रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, उनकी उनकी फलाह व बहबूद की, उनकी गवर्नेंस की, उनकी उनके उनकी डेवलपमेंट की, एंड एवरीथिंग. हम उनके हम उन अगर हम उनके ऊपर कब्जा करेंगे तो हमें उनको गवर्न भी तो करना है, उनका ख्याल भी तो रखना है, तो उस वजह से हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी पड़ जाएगी. द मिलिट्री लीडरशिप वुड प्रेफर अ न्यू सीज फायर इंस्टेड ऑफ रैम्पिंग अप फाइटिंग, अकॉर्डिंग टू थ्री ऑफ द ऑफिशियल्स. अगेन वही बात है कि मिलिट्री ये चाह रही है कि सीज फायर हो जाए इंस्टेड ऑफ prolonging the fighting. A majority of the ministers believe that the alternative plan put forward by the military would not result in the defeat of Hamas or the release of a hostage, according to the statement from Mr. Netanyahu's office. हालांकि ये तो चले मिलिट्री का वो है पर्सपेक्टिव है, लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं, जो नेतन्याहू के सपोर्टर्स हैं, जो उसके साथ कैबिनेट के लोग हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो मिलिट्री वाले जो प्लान दे रहे हैं उससे ना तो हमास को शिकस्त होगी और ना ही हमारे हॉस्टेजेस वापस आएंगे. ये इनके एयाल ज़मीर साहब हैं, ये आप देख सकते हैं, जो इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, Chief of Staff Lieutenant General Eyal Zamir. In the earliest stages of the war, Mr. Netanyahu and the Israeli military clashed about strategy. So ये आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कह रहा है कि भाई इजरायली गवर्नमेंट जो थी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट और मिलिट्री जो टॉप ब्रास था, उनके दरमियान में एक क्लैश ऑफ स्ट्रेटजी था, वो आपस में वो एक पेज पे नहीं थे. बट द लेटेस्ट एपिसोड अपीयर टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट शो डाउन सिंस द गवर्नमेंट अपॉइंटेड जनरल जमीर इन फरवरी. और ये जो अभी यही बात अगैन वही कर रहे हैं कि ये जो अभी जो एक क्लैश आया है, जो एक डिसएग्रीमेंट ओवर पॉलिसी आया है, वो एक लेटेस्ट इसके अंदर एक डेवलपमेंट है. एट द टाइम मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग कोलिशन होप दैट ही वुड बी मोर क्लोजली अलाइंड विद देयर अप्रोच देन हिज प्रीडिसेसर. जिस टाइम जनरल जमीर, जो अभी डिफेंस स्टाफ के चीफ हैं, चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने उनको जब फरवरी में इजरायली गवर्नमेंट ने चीफ ऑफ स्टाफ बनाया, तो इजरायली गवर्नमेंट का ये ख्याल था कि ये हमारे साथ पंगा नहीं करेगा, ये हमारी बात को सुनेगा, हमारी पॉलिसी के साथ चलेगा. लेकिन उसने हुकूमत की पॉलिसी के साथ चलने से इनकार किया, उसके ऊपर पुश बैक किया, उसके अगेंस्ट पुश बैक किया, उस पर क्रिटिसाइज किया, जिसकी वजह से उसके ऊपर अब तनकीद खुद भी हो रही है. The Israeli military released comments made by General Zamir on Thursday, in which he said that the culture of debate was a vital component of the IDF's overall culture, both internally and externally, referring to the Israeli Defense Forces. This is important. जनरल ज़मीर साहब ये कहते हैं, जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं इसराइली डिफेंस फोर्सेस, वो ही कहते हैं कि आईडीएफ इसराइली डिफेंस फोर्सेस के अंदर जो एक कल्चर ऑफ डिबेट है, आपस में बहस मुबासा करना, बात को लाइक तनकीद एक दूसरे के साथ करना, बहस मुबासा करके किसी कंक्लूजन पहुंचना, ये एक वाइटल कंपोनेंट है आईडीएफ के ओवरऑल कल्चर का, बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली. वी विल कंटिन्यू टू एक्सप्रेस आवर पोजीशन विदाउट फियर. हम अपनी पोजीशन को विदाउट फियर एक्सप्रेस करते रहेंगे. दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन वी हैव ऑफ आवर कमांडर्स एज वेल. और हम हमारी अपने कमांडर से भी यही एक्सपेक्टेशन है. द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज हेयर एट दिस वेरी टेबल. यहाँ पे हमारी टेबल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लाया करती है. The military believes it could seize the remaining parts of Gaza within months, but setting up a system similar to the one it oversees in the Israeli-occupied West Bank would require up to 5 years of sustained combat. तो वो ये कह रहे हैं, इसराइली मिलिट्री ये कह रही है कि हम गाज़ा के ऊपर टेक ओवर तो बड़ी आसानी से कर लेंगे, कुछ महीनों में कर लेंगे, लेकिन गाज़ा को रूल करने के लिए, वहाँ पे एक ऐसा मिलिट्री सेटअप इस्टेब्लिश करने के लिए जो ऑक्यूपेशन का सेटअप हो, जैसा सेटअप वेस्ट बैंक के अंदर है. वेस्ट बैंक अगैन ऑक्यूपाई किया इसराइल ने,
उस तरह का ऑक्यूपेशन सेटअप, ऑक्यूपेशन मिलिट्री सेटअप को बनाने में, उसको बिल्डअप करने के लिए इट कुड रिक्वायर अप टू 5 years ऑफ सस्टेन्ड कॉम्बैट। 5 साल की सस्टेन्ड इसके अंदर लड़ाई लगेगी, जंग होगी, तब हम उस तरह का जाके वो एक ऑक्यूपेशन का सेटअप स्टैब्लिश कर सकेंगे। थ्री ऑफ द सिक्योरिटी ऑफिशियल सेट, ये बात 3 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने की है। ऑन ट्यूसडे मिस्टर नेतन्याहू's ऑफिस said in a statement that the Israeli military would carry out any decision made by the security cabinet। अगेन वही बात है कि इसराइली नेतन्याहू ने कहा कि हम जो फैसला करेंगे इसराइली मिलिट्री उस पर पूरा उतरेगी, उसको फॉलो करेगी। मेंबर्स ऑफ इसराइल opposition and the families of the hostages held by Hamas and Palestinian Islamic Jihad in Gaza have cautioned against expanding the military operation। अगेन इसराइल की अपोजिशन और जो इन लोगों के फैमिली मेंबर्स को हॉस्टेज बनाया हुआ है वो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन न किया जाए। कंकरिंग गाजा इज अ बैड ऑपरेशनल आइडिया, अ बैड मॉरल आइडिया एंड अ बैड इकोनॉमिक आइडिया। जो पार्लियामेंट, इजरायली पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन लीडर हैं यायर लपीड, उन्होंने कहा है कि भाई गाज़ा को कंकर करना, एनेक्स करना, ये ऑपरेशनली भी बैड है, मॉरली भी गलत है और इकोनॉमिकली भी अच्छा आइडिया नहीं है। द फैमिलीज ऑफ hostages worry that extending Israeli control could lead the military to inadvertently kill their loved ones or Hamas to execute them। जिन लोगों के जो रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को हमास ने हमारा बनाया हुआ है, वो ये कहते हैं कि अगर मिलिट्री ऑपरेशन को एक्सपेंड किया गया तो शायद हमारे बंदे मारे जाएं। About 250 people were taken hostage during the 2023 Hamas-led attack and more than 3 dozen hostages have been killed while in captivity। 250 लोगों के करीब लोगों को हमास ने यह माल बनाया था 2023 के अंदर, जिनमें से तकरीबन 3 दर्जन के करीब, 36 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। हमास इज अ ब्रूटल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड दिल किल हॉस्टेजेस इफ द मिलिट्री कम्स नियर देम, सेड अल हमान दनीनो हुसन और ही वाज किल्ड। अगेन लोग ये बातें कर रहे हैं जिनके रिश्तेदारों को हमास ने यह हमाल बनाया हुआ है कि हमास एक ब्रूटल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और अगर इसके ऊपर ज़्यादा फर्दर मिलिट्री ऑपरेशन गाजा में किया गया तो हमारे बंदों को मार देगी। Every moment they are being held, they are being starved, puts their lives at risk. For Palestinians, civilians, the possibility Israel could escalate the operation has identified many more that could be killed and that they already live in convenience। अच्छा, अगर ये मिलिट्री ऑपरेशन एक्सपैंड होता है तो फ़लस्तीनियों के लिए अगैन पहले ही वो भूख से मर रहे हैं तो उनके लिए तो हालात और भी बुरे हो जाएंगे। दे आर टॉकिंग अबाउट ऑक्यूपाइंग एरियाज दैट आर पैक्ड विद सो मेनी पीपल, सेड मुखलिस अल-मसरी 34 who was forced to leave his home in northern Gaza and is now a Khan Younis। If they do that, there will be incalculable killing। The situation will be more dangerous than anyone can imagine। अगेन हालात फ़लस्तीनियों के लिए भी बहुत बुरे होंगे, जो इसराइली हॉस्टेजेस हैं उनके लिए भी बुरे होंगे। ऑन संडे अल मसरी सेड दैट हिज ब्रदर इन लॉ हैड बीन किल्ड। लोग रोज़ के रोज़ मारे जा रहे हैं, टेंट्स में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। The Israeli military asked for more information about the bombing but did not provide further comment। The military has said that it strikes target militants and the weapons infrastructure in Gaza and has stressed that Hamas has embedded itself in civilian। Israeli military से जब पूछा गया बॉम्बिंग कैंपेन के बारे में तो उसने कोई जवाब ना दिया और उसने सिर्फ यही कहा कि भाई हम हमास को टारगेट करते हैं, हमास के हाइड आउट्स हैं उनको टारगेट करते हैं और हमास ने खुद को सिविलियन एरियाज के अंदर एम्बेड किया हुआ है। तो दिस इज़ द लेटेस्ट फ्रॉम मिडल ईस्ट, दिस इज़ द लेटेस्ट फ्रॉम इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट। इसराइल ने फैसला कर लिया है कि वो गाजा के ऊपर टेक ऑफ करेगा। उनका हमेशा से यही प्लान था। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की जो स्टोरी आई थी फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर वो भी मैंने शेयर की है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, लाजमी देखें और अपना फीडबैक दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड वन।